चलिए शुरू करते हैं आज का स्वीट रिवीजन बाय लिसनिंग कंप्रीहेंशन। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। मैं कुछ बातें पढ़कर बताऊंगा और आप उन्हें समझकर याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम मिलकर देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारी पृथ्वी। क्या आपने संपूर्ण पृथ्वी को देखा है? इस तस्वीर को देखिए। यह एक संपूर्ण पृथ्वी की तस्वीर है। अब आप सोचिए और बताइए, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कैसे बनी है? पृथ्वी की बाहरी बनावट कैसी है? पृथ्वी की भीतरी बनावट कैसी है? पृथ्वी की प्रमुख गतिविधियां क्या है? पृथ्वी की वर्तमान स्थिति कैसी है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की परिभाषा, अर्थात पृथ्वी क्या है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर हमें बता रही है कि पृथ्वी सौर मंडल में स्थित एक ऐसा ग्रह है जहां हम सभी मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। कारण, इस ग्रह में जल, वायु और भूमि के साथ साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है, जिसके कारण दिन रात और ऋतु परिवर्तन की क्रिया संपन्न होती है। नंबर 2, पृथ्वी कैसे बनी है? फॉर्म ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के मुख्यतः 2 भाग पार्ट हैं, बाहरी भाग और भीतरी भाग। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण के दौरान गैस और धूल के एक विशाल बादल द्वारा अधिवृद्धि प्रक्रिया से हुआ है, जिसको सोलर नेबुला कहा जाता है। सोलर नेबुला यानी सौर निहारिका सिद्धांत के अनुसार शुरू में अंतरिक्ष में गैस, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल का विशाल बादल था, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और उसके केंद्र में बीच में सूर्य का निर्माण हुआ और शेष बचे हुए पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर आपस में टकराने लगे। इस लगातार टकराव और जुड़ाव के कारण
बड़े बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, जिसको प्रोटोप्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी भी इसी प्रोटोप्लैनेट में से एक है। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म थी, जिसके कारण भारी तत्व जैसे लोहा, निकेल नीचे की ओर डूब गए और हल्के तत्व ऊपर आ गए। नंबर 3, पृथ्वी की बाहरी बनावट, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, जिसके दोनों ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, थोड़ी दबी हुई है और बीच का भाग, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, थोड़ा फूला हुआ है। पृथ्वी के 3 भाग, जैसे पहला वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी की इस भाग में चारों ओर हवा की परत है, जो ऑक्सीजन के साथ साथ कई गैसों से बना हुआ है। यह हमें सांस लेने और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। नंबर 2, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। यह पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, जैसे महासागर, नदियां, झीलें आदि हैं, और यह सबसे ज्यादा कुल पृथ्वी का 71% भाग है। नंबर 3, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। यह पृथ्वी की बाहरी सतह है, जो ठोस है। इसमें महाद्वीप, पहाड़, पठार और मैदान सभी शामिल हैं, जहां हम रहते हैं। यह कुल पृथ्वी का मात्र 29% है। कुछ विशेष बातें, जैसे पृथ्वी जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह है। यहाँ पानी होने के कारण यह बाहर से नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर झुकी हुई है। नंबर 4, पृथ्वी की भीतरी बनावट, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पृथ्वी की भीतरी बनावट मुख्यतः 3 परतों से बनी हुई है, जैसे नंबर 1, भूप्रपर्टी क्रस्ट। यह परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिस पर हम सभी रहते हैं, और इस परत की मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर तक है, जो मिट्टी, चट्टानों आदि से बने हुए हैं। नंबर 2, मेंटल। मेंटल पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं।
जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक है और जिसका तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक है, जो नीचे की ओर बढ़ते जाता है। यह परत अर्धद्रव के रूप में है, जहां चट्टानें धीरे धीरे बहती हैं। नंबर 3, कोर। यह परत पृथ्वी की सबसे अंदरूनी और सबसे गर्म परत है, जो मुख्यतः लोहा और निकेल से बना है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना माना जाता है, जो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। यह न केवल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, बल्कि हानिकारक सौर किरणों से भी बचाता है। नंबर 5, पृथ्वी की प्रमुख गतिविधियां। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, पृथ्वी की 2 मुख्य गतिविधियां हैं, जैसे नंबर 1, घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, जो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसके कारण दिन और रात की क्रिया होती है। अतः पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की इसी प्रक्रिया को घूर्णन कहा जाता है। नंबर 2, परिक्रमण, रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने एक निश्चित कक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा करती है, जो लगभग 365 दिन 6 घंटे यानी लगभग 1 वर्ष में एक परिक्रमा को पूरा करती है, जिसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अतः पृथ्वी के इसी कक्ष में सूर्य की चारों ओर चक्कर घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमा कहा जाता है। नंबर 6, पृथ्वी की वर्तमान स्थिति कैसी है? पृथ्वी की वर्तमान स्थिति का अर्थ उसके पर्यावरण, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों और जीवन पर पड़ रहे उनके प्रभावों की वर्तमान अवस्था से है, जो चिंताजनक है। जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होने से जल संकट के साथ साथ और कई संकट उत्पन्न होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेस।
पृथ्वी पर तेजी से बढ़ रही जनसंख्या का दबाव इसके संसाधनों पर तेजी से पड़ रहे हैं, जो पृथ्वी के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। नंबर 3, प्रदूषण, पोल्यूशन। पृथ्वी पर हो रहे तीव्र विकास और संसाधनों का तीव्र गति से दोहन के कारण पृथ्वी का जल, वायु और भूमि का प्रदूषण भी उसी गति से हो रहा है जो पृथ्वी के सेहत के लिए हानिकारक है। नंबर 4, जीवन पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर हो रहे लगातार जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, प्रदूषण आदि का कुप्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए अभिशाप का प्रतीक। अतः पर्यावरण संरक्षण के प्रति ईमानदार प्रयास और जागरूकता जरूरी है। और अंत में इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैसे सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे पृथ्वी क्या है और इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की बाहरी बनावट कैसी है? पृथ्वी की 3 आंतरिक भाग कौन कौन से हैं? पृथ्वी की कौन कौन सी गतिविधियां हैं और उसके क्या प्रभाव हैं? पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर है? पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है? पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्यों? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर को परिभाषित करें। पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की वर्तमान स्थिति से आप क्या समझते हैं? प्रकाश डालें। और सबसे अंत में एक साधारण अपील, यदि आप विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप रेगुलर रिवीजन के लिए ऑनलाइन फ्रेंड्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, यदि आप रिवीजन गाइड का सहायता प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे ब्लॉग childpaternalzone.blogspot.com को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे ब्लॉग का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। धन्यवाद।